हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। कौन है जिस पर्सन को आप पे क्रश है? हु इज़ दिस पर्सन? जो भी दिखेगा उनकी पर्सनालिटी या प्रोफेशन या वट एवर द सिचुएशन वो हम देखेंगे, बट इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। ओके, इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग यहाँ पे चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु हैज़ क्रश ऑन यू? कौन है जिसको आप पे क्रश है? थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। Let's see who has crush on you. First we have is the Phoenix. Number 9 is important. इस पर्सन का जो ज़ोडिक साइन है वो स्कॉर्पियो दिख रहा है एंड विर्गो। 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। Who has crush on you? It's a general energies. Who has crush on you? We have yes. If you guys have any question, so उसका आंसर yes हो सकता है, या मे बी आपके माइंड में कोई पर्सन है तो कुछ लोगों की तरफ से मे बी ये आपका क्रश हो सकते हैं। लाइक इस पर्सन को आप पे क्रश है। 19 एज, डेट ऑफ बर्थ 1 या 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। वी हैव इट्स अ डियर जॉन। नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। यस, एंड अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पर 20+ की एनर्जी आ रही है इस पर्सन की साइड से, एज की। एंड वी हैव इट्स अ यॉक। यस, इट्स अ यॉट। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है वो मुझे गाइस स्कॉर्पियो की, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ जेमिनी। 5 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे जिस इंसान को आप पे क्रश है, या तो ऑलरेडी आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर ये पर्सन वो है जिस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस दिख रही है। मे बी दिस पर्सन कुड बी द वन। या तो ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर आपने इनको कोई ना कोई रिजेक्शन दी है। अदरवाइज़ ये जो, अगर ऐसा कुछ सीन नहीं है ना, तो मुझे दिख रहा है जिस इंसान को आप पे क्रश है ना, दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इनको किसी ने लाइफ में रिजेक्ट किया है और ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है या तो ये पर्सन किसी तरह से डिस्ट्रॉय हैं या फिर किसी वजह से कोई डिस्टर्ब है और अपनी लाइफ को एक नए वे से आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ पहला है, पास्ट का है, जो ये एंड करके आप लोगों के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ स्पार्क, अ लॉट ऑफ पैशन और एक बड़ी एनर्जी दिख रही है ऐसी जो इस इंसान के अंदर है आप लोगों की तरफ आने की। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ ये जो भी, जिस इंसान को आप पे क्रश है वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली अपनी लाइफ को आपके साथ एडवेंचरस बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ इनका कंफर्ट जोन है, या फिर आपके साथ ये इंसान किसी तरह से इनको लगता है कि बहुत ही प्रोस्पेरियस वे में जो है वो प्रोस्पेरिटी के साथ आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर चुके हैं ना, हो सकता है आप भी इस इंसान को पसंद करते हो और उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है जैसे कि आपको कोई लेटर लिख के या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको सेंड करना चाह रहे हैं, आपको भेजना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान ने डेफिनेटली अगर ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया है तो उसमें आपसे कुछ ना कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं, अपने फाइनल वर्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं, जिससे आपके बीच में इस टाइम जो एक रिजेक्टिंग या फिर एक ब्रेकअप वाला सीन जो चल रहा है ना, वो किसी तरह से कवर हो पाए। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है जैसे इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ऐसा कहा गया है या इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से शायद आपके बीच में एक तरह से कट ऑफ हो गया है, सेपरेशन हुआ है, या फिर चीज़ें आपके बीच में ब्रेक हुई हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको लगा है आपके बीच में वर्क नहीं किया, या इनकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया है
यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे रियली वांट टू से समथिंग टू यू। एक लेटर हो सकता है, एक नोट हो सकता है जो आपको कहना चाह रहे हैं, आपको भेजना चाह रहे हैं। ये किसी तरह से किसी डेफिनेटली एक सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, बट मे बी किसी तरह से कोई लेटर मुझे दिख रहा है, कोई आपको आ सकता है। यस, और किसी की कोई ईमेल हो सकती है, क्योंकि ये दिख रहा है ये इंसान इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी ना अपसेट दिख रहे हैं मुझे। बट विद द 5 एनर्जीज, यहाँ पर डबल 5 की एनर्जी है, कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दिख रही है। अदरवाइज़ हो सकता है आप लोगों के अपने बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, या फिर इनकी लाइफ में कोई कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, या कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, या आप दोनों के बीच में या इनकी अपनी लाइफ में। और ये चाहते हैं कि आप स्मूथली जो है ना चीज़ें किसी तरह से रिबिल्ड हों, चाहे वो इनकी लाइफ में है, चाहे वो आपके आपस में है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये ग्रेटली चाहते हैं कि उसमें बिल्कुल ईज़ आए, स्मूथली कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये जो भी इंसान है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये सारी सिचुएशन जो है ना वो चेंज करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको लेटर दे के, या फिर कुछ ना कुछ आपको किसी तरह से कोई नोट आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जिसमें ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच में जो इस टाइम सिचुएशन एंडिंग वाली चल रही है वो सेटल डाउन हो सके। बिकॉज इस इंसान ने कोई ना कोई या तो कोल्ड हार्ट, कुछ कोल्ड या फिर कुछ बहुत ही हार्ड वर्डिंग आपके साथ यूज़ किया, जिसकी वजह से शायद आपको या तो रिजेक्शन मिली है इस इंसान की साइड से, या फिर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है बहुत बुरे तरीके से अपने वर्ड से, जिस वजह से हो सकता है आपने या तो इस इंसान से बाउंड्री बना ली है, या इस इंसान ने आपको ये सब कुछ बोल के आपको किसी तरह से दूर करने की कोशिश की। बट राइट नाउ ये इंसान की जो सिचुएशन है ना करंटली वो बड़ी ड्रेन सी चल रही है। यस, और इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस इंसान ने हार्शली बात की, आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। बट फाइनली कुछ ना कुछ गाइस, ये जो भी इंसान है ना, ये जिस पर्सन को आप पे क्रश है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया आपके साथ जो अब आपको बोल के चीज़ों को किसी तरह से चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें। बिकॉज ये इंसान एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, स्ट्रगलिंग फेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स, ये चाहते हैं कि उसको बर्न कर दें, और आपको किसी तरह से रीअश्योर करना चाह रहा है ये इंसान कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान की सोल एक्सटर्नली आपके साथ रिन्यू करना चाह रही है, तो कुछ ना कुछ स्पार्क दिख रहा है इस इंसान को आपकी तरफ, दैट्स वाई ये चाहते हैं। यस, एंड विद द मोबाइल फ़ोन मुझे दिख रहा है कोई ना कोई मोबिलिटी की एनर्जी है, तो हो सकता है कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन के थ्रू ये इंसान आपसे कनेक्ट पहले रह चुके हैं, और आप दोबारा से करना उसी लाइक एक मोबिलिटी के थ्रू ही आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है ना, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज आई थिंक आपको ये इंसान रिजेक्ट कर चुके हैं, या फिर कोई ऐसा हार्श वर्ड्स इन्होंने यूज़ किया जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। येस, वी हैव इट्स अ ब्रोकन हार्ट। ये ऑलरेडी दिख रहा है जिस इंसान को आप पे क्रश है ना, या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या फिर ये इंसान का अपना दिल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। बड़ी सोरो, बड़ी ग्रीफ की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जिस स्ट्रेस को रिलीफ चाहते हैं कि अपनी तरफ को, अपनी साइड को रिलीफ देना चाहते हैं। यस, एंड ये इंसान जो भी है इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आपको या तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया है, और अब बदले में ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, हर्ट एंड इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। अगर इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया ना, तो ये इंसान इस टाइम बहुत बुरे तरीके से जो है ना रिग्रेट कर रहे हैं। यस, बट कुछ ना कुछ तो गाइज यहाँ पे है विद द फिनिक्स एंड विद द, यहाँ पे दिख रहा है मुझे जैक एंड डियाना। यस, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपकी लव स्टोरी पहले रही थी, या फिर आप किसी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो, रिलेशन रहा है, लेकिन वो रिलेशन या तो चल नहीं पाया, या फिर किसी तरह से स्टोरी ब्रेक कर गई। यस, तो आपका ये जो भी जिस इंसान को आप पे क्रश है ना, ऑलरेडी इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका है, ठीक है, लेकिन इस टाइम आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ब्रेकअप चल रहा है, और ये इंसान जो है वो दोबारा अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को एडवेंचरस वे में आप लोगों के साथ आगे लेके चलना चाहते हैं। और उसके लिए इनको लगता है कुछ ना कुछ लेटर आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या आपका दिल तोड़ा है, या किसी भी वे से आपके साथ सेपरेशन किया, आपको हर्ट किया, तो इनकी गलती थी। उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ ये खुद भी बहुत बुरे तरीके से अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं। ये चाहते हैं इस टाइम ये स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए।
जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 35, 31, 39 एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। अदरवाइज 3591 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे दिख रही है कुछ हद तक। एनी हाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। हु हैज़ क्रश ऑन यू, हु हैज़ क्रश ऑन यू, हु हैज़ क्रश ऑन यू। वी हैव विद इन अ फ्यू डेज़, आई थिंक ये जो यस यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाइस, विद इन फ्यू डेज़ डेफिनेटली आप लोगों के बीच की सिचुएशन जो है ना वो चेंज होने वाली है, अनफोल्ड होने वाली है। क्योंकि ये इंसान जितने दुखी हैं, जितने हर्ट हैं आपका दिल तोड़ने के बाद, तो ये उसको चाहते हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एज सोन एज पॉसिबल आपके साथ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। यस एंड रिकरेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ इस सारी सिचुएशन को जो ऑलरेडी ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। एक न्यू ईरा आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। यस एंड बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है हमारे पास, इट्स अ ह्यूज डेक। वी हैव इट्स अ लेबरनिथ। यस, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो भी आपके बीच में चल रही हैं ना, ये उस चीज़ों को चाहते हैं कि सॉल्व किया जाए। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आपको मिलने में प्रॉब्लम है, या आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। इट कुड बी अ ट्रैवल इन्वॉल्व जो बीच में रहा है, इसकी वजह से मे बी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में कॉम्प्लिकेटेड हैं। दैट्स वाई ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को किस तरह से जो है वो स्मूथ वे में जो है सॉल्व करना है, और आपके साथ इस सारी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करके चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके सामने आएँ, हर चीज़ को कन्फेस करें, हर चीज़ को एक्सप्रेस करें, और आगे फर्दर इनका आपके साथ एक जो है ना वो रिलेशन एडवेंचरस स्टार्ट हो। 2 and 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। अदरवाइज 37, 32 एज है। 27, 23, 29, 21, 25 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। या तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिख रही हैं आप लोगों के बीच में चल रही हैं, जिसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मैंने आपको बताया दिख रही है मुझे। कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्टेड सिचुएशन हो चुकी हुई है आपके बीच की। या कोई लव स्टोरी मुझे लग रहा है चल रही थी आपके बीच की, या कोई अफेयर था आप लोगों का, लेकिन वो अफेयर अभी नहीं चल रहा। या बट एनी हाउ, बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि इस इंसान को आपके खोने के बाद ना, ये जिस इंसान को आप पे क्रश है, ये ऑलरेडी आपको क्लोज्ड कर चुके हैं। लाइक ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना ऑलरेडी आपको लूज़ कर चुके हैं। यस, इसीलिए खुद भी आप लॉस्ट हैं। दैट्स वाई आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये इंसान डेफिनेटली इनको आप पे क्रश है, इसीलिए आपके साथ सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। येस वी हैव टॉवर, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन चल रही है। या वी हैव इट्स 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये जो भी है ना, ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही जो है ना वो फिक्स हो चुके हैं। या वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको पाने की एक ज़िद है, एक जुनून है, एक बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस दिख रही है विद अ टॉवर। इंसान आपको छोड़ने के बाद, आपको किसी तरह से रिजेक्ट करने के बाद, या इवन के आपके साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद। यस, ये खो के ना मुझे एक इंसान ने आपको लाइक आप एक खोने के बाद एक जो लॉस होता है ना, उसको ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और हर हाल में अब आपके साथ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, एक पाने की ज़िद है, एक पाने का जुनून दिख रहा है मुझे इस इंसान में आप लोगों को। 16 and 7 की एनर्जी या 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 24, 34 भी एज है। यस, एरिस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट। बट ये इंसान की लाइफ अपनी बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, आप लोगों को रिजेक्ट करने के बाद, आपके साथ सब कुछ क्योस करने के बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद, आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो कर देने के बाद। यस, बिकॉज़ ये इंसान खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस इंसान को आप पे क्रश है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर, एंड ये किसी और के साथ आपको शेयर नहीं करना चाहते। दे रियली वॉन्ट टू गेट यू। यह वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक सॉलिड कनेक्शन का आपको डेफिनेटली ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। इट्स अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है
जो इस इंसान को एक तो आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आपकी तरफ आने पे मजबूर भी कर रही है। येस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह से इस इंसान को आपके साथ एक नई स्टार्टिंग करनी है, आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इस पर्सन को आप पे क्रश है या आपके बिना जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, एक ब्रेक पे हैं और रेस्टिंग पोजीशन पे अपने माइंड को लेकर आ रहे हैं ताकि ये आगे फर्दर सोच पाएँ कि किस तरह से इन्होंने आपको कुछ नया ऑफर करना है, एक स्टेबल और एक सिक्योर रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। यस, और ये कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपको एक नई बिगनिंग के लिए ऑफ़र करें, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज बिगनिंग करना चाहते हैं। या वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी तरफ से डेडिकेशन, हार्डवर्क अपना पुट करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो पाएगा इस इंसान की तरफ से ये कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक नया रिलेशन बन पाए या आपको कोई ऑफ़र करें और आप इनकी ऑफ़र को डेफिनेटली आगे से एक्सेप्ट कर लो। या वी हैव स्टार बिकॉज इस पर्सन की विश है, दे आर वेरी होपफुल आपके साथ सारी सिचुएशन को हील करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इनको आपके साथ सबको हील करना है। एंड ऑल्सो इस इंसान को लगता है कि आप स्टार सीड हो। अगर ये पर्सन विद द टॉवर एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, मेंटली टेंशन में है, तो इनको लगता है कि आपके साथ बातचीत करके आपकी तरफ दोबारा आके आपको सब कुछ ऑफ़र करके, ठीक है, तो ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्स फील कर सकते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हैं। बिकॉज विद द स्टार इन सारी सिचुएशन को आपके साथ एक बैलेंस्ड वे में जो है ना वो चाहते हैं कि कन्वर्ट करें और एक बैलेंस और हील हो जाए सब कुछ आपके साथ। बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है। यस, और ऑल्सो इस पर्सन का सपना भी है कि कोशिश करें, वर्क करें, जो चीज़ें इन्होंने अभी कंट्रोल की हुई हैं या जो अभी तक ऐसे लग रहा है इस इंसान को लगता है कि आपको पाना है, आप लोगों के सामने ऑब्वियसली पसंद करते हैं तो आपके सामने आना है वो सारी जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए। तो उसके लिए ये पर्सन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अपनी तरफ से पूरा वर्क करने के लिए भी रेडी मुझे दिख रहे हैं। कोशिश करना चाहते हैं कि हर तरह से अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें विद द स्टार हील हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, इनका सपना पूरा हो जाए, जिसके लिए काफ़ी होपफुल हैं, जो इन्होंने सपने देखे हैं, जो फैंटेसाइज की हुई हैं आपको लेकर। बिकॉज इस इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं आप लोगों को लेकर जो आप ये पूरा करना चाहते हैं और ये सब कुछ इनके आपको दिल तोड़ने के बाद या फिर आपको रिजेक्ट करने के बाद ये चीज़ें इन्होंने ज़्यादा सोची हैं। या वी हैव 10 ऑफ कप्स, यूनियन चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। या वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रोमांटिक, यस, और लवलिंग, एक लविंग मुझे प्रपोजल दिख रहा है, एक रोमांटिक प्रपोजल दिख रहा है, एक ऑफ़र दिख रही है जो ये आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है इस प्रपोजल में, या फिर आप लोगों के अंदर एक पोटेंशियल है जिसके साथ रिलेशन बना के ये इंसान अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली एंड मेंटली काफ़ी सेटिस्फाई और काफ़ी फुलफिल फील कर सकते हैं। दैट्स वाई बहुत सारा इनका जो लव है वो आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज दे आर डेफिनेटली फैंटेसाइजिंग यू, एंड जो भी इन्होंने रोमांटिसाइज़ किया हुआ है आप लोगों को वो सारा अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी विद द टॉवर ये काफ़ी डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ, आपको रिजेक्ट करने के बाद या फिर आपका दिल तोड़ने के बाद। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुके हैं या आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर आपको नहीं किया तो इनकी अपनी लाइफ में ये सारी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में उन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। यस, और आगे आपकी तरफ आना चाह रहे हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस इंसान को सडक्शन है आप लोगों में। बिकॉज इनको लगता है कि आप परफेक्ट पर्सन हो, आप एक होल पैकेज हो, एक कंप्लीट पैकेज हो। यस, आपके अंदर एक आपका पॉजिटिव ऑरा है, एक प्योरिटी आप में दिख रही है, जिसकी वजह से ये इंसान इमोशनली, रोमांटिकली आप लोगों को ऑफ़र करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ में हैंग आउट करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, या आपके साथ डेफिनेटली आउटिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो इस इंसान को लगता है कि ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है और एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली एंटर भी करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये इनकी प्रोस्पेरिटी है। यस, क्योंकि लाइफ में ये इंसान इस टाइम खुश नहीं है, ये जिस इंसान को भी आप पे क्रश है। नंबर 10, 1, 17, 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी भी दिख रही है, 28, 38 भी है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। एक्वेरियस है, एरिस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है। सो जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको लेना है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।